हम गैर कौमों की तरफ मुतवज्जो हों। हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका 13वां बाब, उसकी 14वीं और 43वीं से 52वीं आयात मुकद्दसा। उन दिनों में पालूस और बरनबास परजा से चलकर पसीदिया के इंताकिया में पहुंचे और सब्बत के दिन इबादत खाने में जा बैठे। जब इबादत ख़त्म हुई तो बहुत से यहूदी और खुदा परस्त 9 मुरीद पालूस और बरनबास के पीछे हो लिए, जिन्होंने उनसे बातें करके ताकीद की कि खुदा के फजल में कायम रहें। दूसरे सब्बत को तकरीबन सारा शहर इकट्ठा हो गया ताकि खुदा का कलाम सुने, मगर यहूदी इतना हजूम देखकर हसद से भर गए और कुफर बककर पालूस की बातों की मुखालफत करने लगे। तब पालूस और बरनबास दिलेरी के साथ बोले कि ज़रूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन इसलिए कि तुम उसे रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की ज़िंदगी के नाकाबिल ठहराते हो, तो देखो हम गैर कौमों की तरफ मुतवज्जो होते हैं, क्योंकि खुदावंद ने यूं ही हमें हुक्म दिया है कि मैंने तुझको तयन किया कि गैर कौमों के लिए नूर हो, ताकि ज़मीन के इंतहा तक तेरे ज़रिए से निजात पहुँचे। गैर कौम ये सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की तारीफ करने लगे, और जितने हमेशा की ज़िंदगी के लिए मुकदर थे ईमान लाए, और खुदावंद का कलाम उस तमाम इलाके में फैल गया। मगर यहूदियों ने खुदा परस्त इज्जतदार औरतों और शहर के रईसों को उभारा और पालूस और बरनबास के खिलाफ फसाद बर्पा किया और उन्हें अपनी सरहदों से निकाल दिया। ये अपने पांव की गर्द उनके खिलाफ झाड़कर कूनिया को चले गए, और शागिर्द खुश और रूल कुदस से मामूर होते रहे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की कसरत से बरकत हो। ज़बूर 100 जमायती जवाब हालेलुया। ऐ तमाम ममालिक खुदावंद के लिए ललकारो, खुशी के साथ खुदावंद की इबादत करो, खुशलहानी करते हुए उसके हजूर दाखिल हो। जमायती जवाब हालेलुया। जान लो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं, यानी उसकी उम्मत और उसकी चरागाह की भेड़ें। जमायती जवाब हालेलुया। क्योंकि खुदावंद नेक है, उसकी रहमत अबद तक और उसकी वफा नस्लन बाद नस्लन कायम है। जमायती जवाब हालेलुया। आमीन। बर्रा उनकी गलाबानी करेगा और उनको आबे हयात के चश्मों तक पहुंचाएगा। आज के लिए हमारी दूसरी तलावत मुकाशफा की किताब 7वां बाब 9वीं 14वीं से 17वीं आयात मुकद्दसा। उस वक्त मैं यूहन्ना ने नज़र की तो क्या देखता हूँ कि हर कौम और कबीले और उम्मत और ज़ुबान में से एक ऐसा बड़ा हजूम जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामा पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए तख्त और बर्रे के हजूर में खड़ा है। और उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये वो हैं जो बड़ी अजियत में से निकल कर आए हैं और जिन्होंने अपने जामों को बर्रे के खून में धोया है और उन्हें सफ़ेद किया है। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसकी हैकल में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। जो तख्त नशीन है वो अपने खैमे को उनके ऊपर तानेगा। ये फिर ना तो कभी भूखे होंगे और ना प्यासे, और ना इन पर कभी धूप पड़ेगी और ना गर्मी, क्योंकि बर्रा जो तख्त के बीचों बीच है वो उनकी गलाबानी करेगा और इनको आबे हयात के चश्मों तक पहुंचाएगा, और खुदा उनकी आंखों का हर आंसू पोंछ देगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।
खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 10वां बाब 27वीं से 30वीं आयत। मैं अपनी भेड़ों को अबदी जिंदगी देता हूँ। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अबद तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। जो मेरे बाप ने मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है और कोई उसे मेरे बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।